Hi, everybody. Welcome to this session. This is Dr. Priyanka. Central University of Himachal Pradesh ने अपना PhD 2026 नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये है PhD एडमिशन्स के बारे में और आगे ले जाने से पहले लेट मी टेल यू जितने भी JRF कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई करेंगे और वो सभी स्टूडेंट्स जिनका नेट एग्जाम हुआ है, सेट एग्जाम हुआ है, बाकी एग्जाम क्रैक हुए हैं, उनको रेट के अंदर बैठना पड़ेगा, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कंडक्ट कराएगा फॉर पीएचडी एडमिशंस। जेआरएफ कैंडिडेट्स को उनके अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। नेट, सेट एंड अदर एग्जाम कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किया है या जिन्होंने सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है, आपके लिए रेट में बैठना जरूरी है। ठीक है, जल्दी से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है 31 ऑफ जुलाई शाम के 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 13 ऑफ जुलाई से ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। सो यू स्टिल हैव अराउंड 10-11 डेज। अब कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम के लिए या इस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बेसिक एलिजिबिलिटी देखते हैं। यू शुड हैव योर मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी 5% रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, यूजी कोर्स, तो और आपके 75% नंबर है, उसके अंदर 75% मार्क्स है और 6 सेमेस्टर्स एंड 12 क्रेडिट्स आपको डिसर्टेशन के अंदर मिले हैं, तो आप ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। सो बेसिक देखा जाए तो मास्टर्स के कैंडिडेट अलॉन्ग विद 50% वेटेज फॉर एलिजिबिलिटी और यूजी कैंडिडेट्स 4 ईयर कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है विद 75% ऑफ मार्क्स इंक्लूडिंग डिसर्टेशन कैन अप्लाई फॉर इट। एंड बहुत ही जल्दी एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबल कैसे होना है? आपके पास नेट होना चाहिए या फिर जेआरएफ होना चाहिए या सेट आपने एग्जाम क्रैक किया होना चाहिए। इसके अलावा CSIR, JRF, CSIR, नेट, ICAR, स्लेट, टीचर फेलोशिप होल्डर एटसेट्रा, गेट एग्जाम, आपने एमफिल एग्जाम किया है, तो आप बैठने के लिए एलिजिबल है। यानी कि पीएचडी का जो एग्जाम होगा रेट, उसमें अपीयर होने के लिए आप एलिजिबल हो। और ठीक है, अगर आपने जीआरएफ किया है तो आप इस एग्जाम के अंदर नहीं बैठेंगे, आपको बैठने का जरूरत नहीं है। लेकिन नेट और पीएचडी, ओनली पीएचडी वालों को बैठने का जरूरत है। सिलेक्शन 2 लेवल्स के ऊपर होगी, एक होगा आपका एग्जाम और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्लियरली आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पीएचडी रेट में 50% पेपर रिसर्च की यूनिट से आता है, बाकी 50% पेपर आपकी बाकी 9 यूनिट्स जो आपकी नेट एग्जाम की है उसमें से आता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर एडमिशन्स हो रही है? मैनेजमेंट, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, मास कॉम, न्यू मीडिया, एजुकेशन, tourism, travel management, ecological adventure, health, tourism, environmental studies एंड हिस्ट्री के अंदर है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क के अंदर है, मैथ्स के अंदर है, फिजिक्स के अंदर है, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो बाद में होगा आपका वाइवा, अगर आप रेट एग्जाम जो है वो क्लियर करते हैं। और उस वाइवा के अंदर डिटेल्ड में आपको बताया है कि किस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपका जो यूजी डिग्री है, बीएड के अंदर या बैचलर्स में कितने नंबर आए हैं, पीजी के अंदर, जेआरएफ के अंदर, सब्जेक्ट नॉलेज जो आपको वाइवा पूछा जाएगा उसके अंदर, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारा का सारा मिल मिला के आपका जो है 100 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ये फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जेआरएफ वालों, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल की तैयारी करिए। और जो नेट वाले हैं या ओनली पीएचडी वाले हैं, प्रिपेयर, स्टडी हार्ड फॉर इट, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त के अंदर ही होगा। ठीक है, तो 500 रुपीज जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 400, SC ST दिव्यांग 200 रुपीज आपका फीस है। एडमिट कार्ड्स जो है वो 11th ऑफ
अगस्त को रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम होगा 16th ऑफ अगस्त को और रिजल्ट जो है वो 25th ऑफ अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा। सो यू हार्डली हैव एनी डेज लेफ्ट, है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 16 दिन ये और अभी 10 दिन आपके पास हैं, सो अप्रोक्सीमेटली 20 to 26 डेज। सो देर इज नो हार्म इन गिविंग द एग्जाम। आफ्टर ऑल आप क्लियर हो जाते हो, आप यू गेट अ ग्रीन सिग्नल, या आपको आप कह सकते हैं आपका प्लान भी रेडी हो जाता है इन केस आपका जेआरएफ वाला प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। इंटेलिजेंट इंसान वो है जो प्लान ए प्लान बी साथ लेके चले। प्लान ए जेआरएफ, नो इश्यूज। प्लान बी अगर सिर्फ नेट होता है या आपका सिर्फ ओनली पीएचडी होता है, सो आपका प्लान बी इज करेक्टली रेडी। सो आई होप कोई और आपको डाउट ना हो। अगर डाउट है, you're most welcome to ask me in the comment section. Take care of yourself and ensure that you don't let go of this opportunity.